जुमे की नमाज में रोजेदारों का उत्साह, अमन भाईचारे की दुआएं मांगी। रमज़ान मुबारक के पवित्र महीने में तीसरे जुमे की नमाज के दौरान नूह जिले की मस्जिदों में रोजेदारों का भारी उत्साह देखने को मिला। जुमे की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में पहुंचे, जिससे कई मस्जिदें नमाजियों से खचाखच भर गई। रोजेदारों ने पूरे अकीदत और अनुशासन के साथ नमाज अदा कर मुल्क में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी। इस्लाम में जुमे के दिन को खास महत्व दिया गया है और रमज़ान के महीने में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। मुसलमान इस दिन विशेष तैयारी करते हैं। लोग साफ या नए कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर मस्जिदों में पहुंचते हैं और सामूहिक रूप से जुमे की नमाज अदा करते हैं। जुमे की नमाज इस बात का पैगाम देती है कि इस्लाम में अमीर गरीब, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है और सभी लोग एक ही सफ में बराबरी के साथ खड़े होते हैं। रमज़ान के इस समय मगफिरत का असरा चल रहा है, इसलिए ज़रूरतमंदों की मदद करना भी खास अहमियत रखता है। मुसलमान इस महीने में ज़कात और सदकाए फ़ितर अदा कर गरीबों की सहायता करते हैं। रमज़ान का महीना इंसानियत, बराबरी और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से मुबारक जमालगढ़ की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्या नाम है जी आपका? गुलाम मुहिउद्दीन, नूरानी मस्जिद का शाही इमाम हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? जुमे के ताल्लुक़ से जो आपने पूछा है कि भाई जुमा की अहमियत क्या है, इस्लाम के अंदर जुमा अय्याम ईद है और रमज़ानुल मुबारक में जुमे की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक में जब जुमा आता है तो अल्लाह तबारक व तआला हर सात में 10 लाख मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है। और जुमे ईद का दिन है तो इसलिए मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं, अच्छी खुशबू लगाकर मस्जिद में जुमे की नमाज़ अदा करते हैं। जब जुमे की नमाज़ अदा करते हैं तो उससे एक बात तो ये साबित होती है कि मुसलमान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसमें तफ़रक़ाबाज़ी नहीं है कि अगर अमीर आदमी के बराबर में छोटा आदमी भी खड़ा हो जाए तो उसको ये कहकर वहाँ से हटाया नहीं जाएगा कि तो गरीब है, बल्कि उसे वहीं पर खड़ा रहने दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जुमे में जो बराबर का जो क्या है सबका साथ और सबका विकास की जो बात है वो ये है कि जुमा हमें ये दर्स देता है कि छोटे बड़े को हम बराबर महत्व देते हैं। क्योंकि इसलिए शायर कहता है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा राना कोई बंदा नवाज। तो ये चीज़ें हैं कि जुमा के अंदर। और फिर रमज़ानुल मुबारक की बरकतें बेशुमार हैं। रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान ज़ोर व शोर पे क्या है ईद और जुमे की तैयारी करते हैं और रमज़ानुल मुबारक में हर जुमे को ईद की तरह क्या है मानते हैं। इसमें मस्जिदें भरी रहती हैं, मुसलमान दिल खोल कर क्या है दुआएं करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से ये भी दुआ करते हैं कि मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमाए। कौन सा असरा चल रहा है और किस तरह से गरीबों की मदद करनी चाहिए? ये दरमियानी अशरा यानी रहमत का अशरा ख़त्म हो चुका है, अब है मगफिरत का अशरा और हमें गरीबों की भरपूर मदद करनी चाहिए। इस माह मुबारक में ज़कात और फ़ितरा ख़ास कर हम लोगों को देते हैं। तो मैं दो संदेश देना चाहता हूँ गरीबों के लिए कि वो गरीब जो हकीकत में गरीब हैं, तो जो साहिब माल हैं, उनको चाहिए कि उन तक ज़कात को पहुँचा दें। और अगर कोई ऐसा है कि जिसको हम जानते नहीं हैं तो फिर अपनी ज़कात उनको न दें, बल्कि अपने यार रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस में देखें कि हमें किसको ज़कात देनी है। अगर साहिब इस्तिताअत है और वो ज़कात किसी को देना चाहता है तो अपने आसपास देखे कि गरीब कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। और रमज़ान का हमें ये दर्स भी देता है कि जब दस्तरखान बिछता है इफ्तियारी का तो उस वक्त ये दर्स भी देता है कि गरीब और अमीर सब बराबर बैठकर खाते हैं उसमें। और ज़कात 2.5% है जो हमारे माल पर है, और माल सोना चांदी या पैसा या माल तिजारत हमारे पास मौजूद है तो उसका 2.5% हम गरीबों को निकालेंगे। सदकाए फ़ितर रुपये में अगर गिना जाए तो 60 रुपये है, और अगर गेहूं में दिया जाए तो 2 किलो 45 ग्राम सदकाए फ़ितर है। ये हमें अदा करना ईद से पहले ज़रूरी है।